नमस्कार। एक ज़माना था, हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों के सोच विचार बदल रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदल रहे हैं। अब हमारे गवर्नमेंट्स, पेरेंट्स और हमारे जो स्पोर्ट्स के एकेडमी है और एसोसिएशन है, कोचेस है, इन सभी का यही प्रयास है कि हमारे बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और देश और अपने राज्य के नाम रोशन करें। इस वक्त हम मौजूद है मार्तो कामदा मल्टीपर्पज़ कल्चरल हॉल बसार में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बैडमिंटन के प्रशिक्षण ले रहे हैं। और ये जो कोचिंग एकेडमी है लपारादा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया है। और हमारे बीच इस वक्त मौजूद है 3 कोचेस में से 2 कोचेस हमारे बीच मौजूद है। मिस्टर तोमारांगो हेड कोच और मिस्टर मिंजोन बाम जी कोच, और एक और हमारे सीनियर कोच जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद नहीं है, श्री के बी गुरुंग जी, जिसे हमने कल ओवर मोबाइल टेलीफोन जो है हमने उनके साथ संपर्क किया और उन्होंने अपना जो विचार विमर्श है और जिस तरह से लपारादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उस सिलसिले में हमने ओवर टेलीफोन उनसे बातें की थी। कुछ झलक मेरे और हमारे कोच के बी गुरुंग सर के बीच के वार्तालाप आप पहले सुनिएगा जरा। हाँ गुरुंग हेलो। सर नमस्कार। नमस्ते सर जी, नमस्ते। मैं दीतो जो बसार बोल रहा हूँ DTCN चैनल से। जी सर, जी सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। इस बार आपका जो बैडमिंटन के जो बच्चे हैं जी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अच्छा, हमें इस टूर्नामेंट, इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बताइए। जी सर, बच्चे लोग का तो सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर का कंपेयर में सर। जी। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट ईयर का भी, तो इस हम्म। बार और अच्छा हुआ हम लोगों का, अच्छा। बच्चे लोगों का ना। इस बार आपका टोटल मेडल 9 है, जिसमें अच्छा। से 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। हम्म। जी सर। तो ये आपका जो कोचिंग एकेडमी है, ये जो है लपारादा जी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है? जी सर, जी सर। तो आप हमें ये बताइए कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट हुआ लपारादा डिस्ट्रिक्ट में? सर ये जो है आपका सर अप्रैल 2023 से सर। अच्छा, तो लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 ईयर्स हो जी गए। सर, जी सर, 1.5 साल हो गया। तो इस 1.5 साल के दौरान जो है, इस बहुत ही एक कम सफर में जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट अगर देखा जाए तो उपलब्धि हासिल किए हैं। जी क्योंकि सर। इस वर्ष जो आपके 11th लीनिंग डोरजी कांदू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 है, जो कि नामसाई में है। 18 अगस्त 2024 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक ये जो प्रतियोगिता वहाँ पे आयोजन किया गया है, ठीक है? जी जी सर। तो इस प्रतियोगिता में आपके कहने के अनुसार जो है लपारादा डिस्ट्रिक्ट कुल मिला के 9 मेडल प्राप्त किए हैं। जी सर। तो जिसमें से 2 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये तो बहुत अच्छा उपलब्धि है। जी तो सर। आप हमें ये बताइए कि आपके जो बच्चे हैं, तो जी सुना है कि 4 बच्चे जो है नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ से अपने अपनी जी कैटेगरीज में। जी सर। तो जी उसके सर। बारे में हमें कुछ बताइए आप। जी सर, दग्गिल बाम जो है सर, दग्गिल बाम बॉयज सिंगल्स अंडर 11 में अच्छा। आपका स्टेट से सिलेक्शन हो गया है उनका, जी जो कि महाराष्ट्र में होगा। जी। और पिया बसार, वो भी गोल्ड मिला है, जो जी। बॉयज सिंगल गर्ल्स सिंगल्स अंडर 11 में ओके। उनका भी सिलेक्शन हो गया है, वो जी भी महाराष्ट्र में होगा। जी। और 2 प्लेयर है, टुपी गाबी और जुनसी रिगा, जी वो लोग अंडर 13 गर्ल्स डबल्स में गोल्ड मिला है। जी। तो वो लोग का अभी जो वेन्यू जो अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ है, जी शायद बिहार में है इस बार। तो जी। बिहार में शायद वो लोग भी जाएंगे। ये 4 बच्चे जो है नवंबर मंथ में
हम लोग का जी। स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल्स में सर। तो मैं DTCN चैनल की तरफ से आपके जो बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया पिया बसार और डगिलबाम, तुपी गादे और जुमसी रिवा, ये जो 4 जी, सर। बच्चे आपने अपने कैटेगरी में नेशनल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं स्टेट की तरफ से, जी सर। तो उसके लिए बहुत बहुत मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा आपको भी एज ए कोच, क्योंकि आप लपारादा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के सीनियर कोच है और साथ ही साथ आपके और तो सहयोगी है, कोचेस है, तो आप तीनों कोच को भी मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। और आपके जो 4 खिलाड़ी है जो जो हमारे नेशनल लेवल में जो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से, चैनल की तरफ से बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। पेरेंट्स और जो हमारे एसोसिएशन की तरफ से आपको किस तरह के सहयोग, किस तरह के सपोर्ट मिल रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। जी सर। तो आपके अनुसार जो है भरपूर सपोर्ट आप पेरेंट्स से प्राप्त कर रहे हैं और हमारे जो लपारादा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है, जिसके प्रेसिडेंट है एडवोकेट टोनी वाम जी और सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर जुमदाक वाम जी और तमाम जो मेंबर्स है, तो उनकी तरफ से भी आपको भरपूर सपोर्ट मिल रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुंग सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकाला और बैडमिंटन के आप सीनियर कोच है लपारादा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के, और आपके छत्र छाया में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के नाम रोशन कर रहे हैं। 4 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, स्टेट को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से स्टेट लेवल में बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लपारादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने, और मुझे उम्मीद है कि अपना स्टेट के नाम रोशन करते हुए नेशनल लेवल में भी अच्छा से परफॉर्मेंस करेंगे और आपका जो मेहनत है वो रंग लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुंग सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो जिस तरह से हमारे बच्चे जो है लीनिंग 11 दोरजी कांदू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं, इसके श्रेय हम देना चाहते हैं हमारे कोचेस को खास करके। और एक कोच के साथ हम अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से बातें की थी, वो आपके सामने हमने पेश किए थे। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है तो कोचेस, जिनमें से अब हम जानना चाहते हैं श्री तोमर आंगू जी से कि उनकी नज़रिया में किस तरह से हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है बैडमिंटन के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे हिसाब से हमारे यहाँ लपारादा के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, बहुत अपने मन से यहाँ कोचिंग में आके लोग बहुत मेहनत करते हैं। जिस तरह से मेरा प्लेयर्स इस बार जो DK में जो परफॉर्मेंस किया है, देखा जाए तो मतलब उसका 3-4 साल का जो मेहनत है वो इस बार रंग लाया है। क्योंकि एक साल में तो आप मेडल नहीं आता है, जो बिगनर्स जो आके सीखता है उसके लिए भी टाइम लगता है, स्टेप बाय स्टेप। तो देखा जाए तो मेरा प्लेयर्स जो है जिस तरह से लोग मेहनत किया है ये 2-3 साल के अंदर में, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर उन लोग का मेडल्स भी बढ़ते जा रहा है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स एकेडमी का सवाल है, बच्चों के अंदर एक अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके नज़र में आपके लपारादा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा जो प्रशिक्षण आप दिए जा रहे हैं, उन बच्चों के अंदर क्या डिसिप्लिन है, क्या अनुशासन है, उस पर आप कुछ कहिए। आपने सही सवाल पूछा है। डिसिप्लिन तो मस्ट है स्पोर्ट्स में, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता है। सबसे पहले आप कोचेस का रिस्पेक्ट, ऑफिशियल का रिस्पेक्ट, माँ बाप को रिस्पेक्ट। तो कोचेस जो सिखाता है उसको सही ढंग से जो सोच के आप उसको इम्प्लीमेंट करता है यहाँ गेम में, वही एक अच्छा प्लेयर बन के जाता है। तो डिसिप्लिन तो मस्ट है। अब बिना डिसिप्लिन में आप कहीं भी आगे नहीं जा सकता है। स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में ये सबसे मस्त चीज़ है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी बढ़िया प्लेयर नहीं बन सकता है। स्पोर्ट्स के अलावा बच्चों को इस तरह के गतिविधियों में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, तो इसमें उन्हें और भी क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा मिलते हैं बच्चों को?
स्पोर्ट्स में आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स में आप जब इन्वॉल्व रहते हैं तो आप बहुत चीज़ से आप बच सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए घर में बैठने से आजकल का एक ये हो गया ट्रेंड हो गया या एक गलत एक हैबिट जा रहा है। आप देखता होगा हर घर में ये एक आदत हो गया। अब बच्चा उठने का साथ साथ मोबाइल देखता है, दूसरा चीज़ नहीं देखता आजकल। पहले तो माँ बाप के साथ एंगेज होता था जब मोबाइल नहीं था। आजकल मोबाइल में पूरा एंगेज होने के कारण से आजकल हर जगह में मतलब गलत आदत चला जाता है। तो स्पोर्ट्स ऐसे एक चीज़ है कि आप स्पोर्ट्स में जब आप ध्यान रखता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है। अब सुबह देखिए स्कूल में आप 7:30 या 8 में आप स्कूल चला जाता है, वहाँ से वापस आता है 2 बजे जैसे, फिर यहाँ 3 साढ़े 3 बजे आप कोचिंग में आ जाता है। तो यहाँ से फिर आपको 6 बजे जैसे घर में चला जाता है, फिर घर में जाएगा फिर आपको इन लोग का ट्यूशन क्लास होता है। ये सब करके उन लोग को टाइम नहीं मिलता है। तो शाम को पहुँचते पहुँचते उन लोग थका रह जाता है, खाना खा के सो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स में आप जब बच्चा इन्वॉल्व रहता है तो आप गलत आदत में नहीं जाता है। तो इसीलिए मतलब आप हम पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है और पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि आपको जितना सके कोई भी स्पोर्ट्स हो बच्चा को आप इन्वॉल्व कीजिए। बच्चा का फिजिकल भी अच्छा होगा, एजुकेशन भी ठीक होगा और उसका ये स्पोर्ट्स में आप जाके देश का नाम या डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लेके स्टेट का नाम भी लेके आगे बढ़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तोमारांगू जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमें दिए, खास करके बैडमिंटन से संबंधित बहुत जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हमारे बीच एक और कोच मौजूद है, श्री मिजन बाम, जो कि खुद भी एक बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है और इनके मार्गदर्शन से जो हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो है बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और खुशी की बात ये है कि इस बार जो है 4 बच्चे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेशनल लेवल में खेलने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि उन 4 बच्चों के बारे में और उनके तैयारी किस तरह से किए जाएंगे, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच DTCN केबल। तो जैसे कि सर ने बताया, इस बार हमारे लपारादा से 4 नेशनल प्लेयर क्वालिफाई हो चुके हैं। तो जैसे कि बॉयज़ अंडर 11 सिंगल पे हमारे दागिल बाम, गर्ल्स सिंगल अंडर 11 पे पिया बसर और गर्ल्स अंडर 13 डबल्स पे जुमसिरिबा और तुपी गादे। तो जैसे कि इस बार 11 दोरजी कांदू स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप पे हमारा ये जो पार्टिसिपेंट थे, हमारा जो लपारादा के सारे जो पार्टिसिपेंट थे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और स्पेशली पिया बसर, दागिल बाम, जुमसिरिबा और तुपी रिबा ने तुपी गादी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इस बार अंडर 11 जो कि नेशनल होने जा रहे हैं आपके ये महाराष्ट्र पे, जहाँ अंडर 11 बॉयज सिंगल पे दागिल बाम और ये अंडर 11 गर्ल्स सिंगल पे पिया बसर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। और अंडर 13 गर्ल्स डबल्स पे वो होने वाले बिहार पे होने जा रहे हैं, जहाँ ये जुमसिरिबा एंड तुपी गादी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे गर्ल्स डबल्स पे। तो इसी के नाते हम लोग इस बार 3 कोच मिल के और अच्छा ट्रेन करेंगे और आने वाले नेशनल टूर्नामेंट चैम्पियनशिप पे अच्छा परफॉर्म कर पाएँ ताकि। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिजन बाम जी। और हम भी अपने चैनल की तरफ से और अपने व्यक्तिगत अपने खुद की तरफ से भी आपकी टीम को हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है जो नेशनल लेवल कंपटीशन इस बार होने जा रहे हैं, जो प्रतिनिधि करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का, वो अच्छा प्रदर्शन दिखा सके और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है जो हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं, इस बार 11th दोरजी कांदू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अच्छा प्रदर्शन दिखाया और स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक यानी कि सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम दर्ज करते हुए हमारे घर लौट के वापस आए हैं। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है वो 4 खिलाड़ी जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नेशनल लेवल में आने वाले कुछ महीने में। तो मुझे इस बात का बेहद खुशी है कि आज उन बच्चों के बीच मैं भी उपस्थित हूँ और हम जानना चाहेंगे
हमारे बच्चों से कि आखिर किस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं और किस तरह से उन्हें आत्मविश्वास है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच मौजूद है श्री डागिल बाम जी, जो कि रनर्स अप है अंडर 11 बॉयज़ सिंगल के। और मैं बताना चाहता हूं कि उनका जो फाइनल में मुकाबला हुआ था श्री गतो सोरा के साथ, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर है और काफ़ी एक टफ फाइट उन्होंने दिए थे और डिसाइडिंग गेम में इस प्रतियोगिता में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि हमें इस बात को लेके बहुत खुशी है कि सिल्वर मेडल उन्हें मिला है और साथ ही साथ हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी जिस तरह से बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ख़ास करके डागिल बाम जो है फाइनल में गतोसोरा जैसे एक खिलाड़ी को एक खड़ा मुकाबला दिया है। तो इस वक्त हमारे बीच डागिल बाम भी मौजूद है, तो हम उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि क्योंकि डागिल बाम भी एक स्टूडेंट है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उनके एजुकेशन, उनकी स्टडी भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई में भी बहुत उनका अच्छा एक परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ बैडमिंटन में भी उनका एक अच्छा एक परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा डागिल बाम को कि आप भी अपने स्टडी और स्पोर्ट्स को किस तरह से बैलेंस मेंटेन करते हैं? सबसे पहले तो हम 5:30 को उठते हैं सुबह में और थोड़ा सा एक्सरसाइज करके नहा के स्कूल चला जाता है। स्कूल से आने का बाद थोड़ा फ्रेश होके खाना ये सब खा के कोचिंग चला जाता है 4 to 6, 6 बजे तक। मेरा 6 बजे को ट्यूशन होता है पर मैं 6:30 को पहुंचता हूँ उधर, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होने में हमको टाइम लगता है ज़्यादा। 6:30 को पहुंचने के बाद मैं जो स्कूल में मुश्किल लगा था मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट का, वो क्वेश्चन को लिख के सर को दिखाते हैं जो हम हार्ड लगाए, और सर जो उसका पूरा समझा रहे थे कैसे करना है इन लोग को, ये क्वेश्चन लोग को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। फिर 7 बजे को छुट्टी होने के बाद हम 7:30 तक रेस्ट करता है, फिर 7:30 to 8:30 तक सेल्फ स्टडी करता है, फिर खाना खाता है और आधा घंटा फ़ोन देखता है, फिर सो जाता है। तो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है अंडर 13 गर्ल्स के जो गोल्ड मेडलिस्ट है, तुपी गादे और जुमसी रिवा। तो हमें ये बताइए कि आप लोगों ने लपारादा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया और गर्ल्स डबल अंडर 13 के जो विनर बन के आए हैं और गोल्ड मेडल आप लोगों ने हासिल किए हैं। तो इसके पीछे आप किसको आप क्रेडिट देना चाहोगे, किसका कंट्रीब्यूशन है आप दोनों के अनुसार? कोच और फैमिली, वो लोग को क्रेडिट देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम अपना पेरेंट्स को क्रेडिट देगा, क्योंकि वो लोग हर सुबह शाम हमको यहाँ पहुँचाते हैं, लेने आता है। उसके बाद कोच लोग को हम क्रेडिट देना चाहेगा, क्योंकि वो लोग ही है जो हम लोग को इतना कुछ सिखाता है। उसके बाद फिर हम लोग का एसोसिएशन जो हम लोग को मतलब कुछ भी चैम्पियनशिप हो वो उसके लिए वो लोग हम लोग को फाइनेंस करता है, तो हम इन तीनों को क्रेडिट देना चाहेगा। जी हाँ, ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि पेरेंट्स का साथ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ कोच का मार्गदर्शन ज़रूरी है और उसके साथ एसोसिएशन का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं अब ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है एक स्टूडेंट है, आपको एक समय निकालना पड़ता है अपना रेगुलर, आपका क्लास भी अटेंड करना है आप लोगों को, और साथ ही साथ बैडमिंटन कोचिंग के लिए भी आपको समय निकालना पड़ता है। तो इस टाइमिंग को किस तरह से आप जो है बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं? स्पोर्ट्स और पढ़ाई मेरे लिए एक ही मतलब हम दोनों को बराबर इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में जो फोकस लगाते हैं वही हम स्टडी में लगा सकते हैं। तो दोनों में हम फोकस करेगा तो हम दोनों में आगे जा सकते हैं। वैसे ही मतलब सुबह से शाम तक मेरा पूरा शेड्यूल, जैसे सुबह हम 4:30 को जाता है, उसमें 5 to 6:30 कोचिंग होता है, फिर 7 to 8 ट्यूशन, उसके बाद हम स्कूल चला जाते हैं डायरेक्ट। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आके लंच फ्रेशअप करने के बाद वहाँ से वापस हम कोचिंग आते हैं। 4 to 6:30 हम लोग का कोचिंग होता है। उसके बाद
घर जाके फ्रेश अप करके हम अपना खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम डिनर खा के रेस्ट करते हैं और फिर सो जाते हैं। हम सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कोचिंग होते हैं। उसके बाद फ्रेश अप करके हम लोग स्कूल के लिए चला जाते हैं। स्कूल 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होते हैं। उसके बाद हम लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करके वापस 4 बजे कोचिंग होते हैं। कोचिंग 4 बजे से लेकर 6:30 तक होते हैं। उसके बाद घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद थोड़ा फ्रेश अप करके हम थोड़ा सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी कर लेने के बाद थोड़ा डिनर ये सब करके थोड़ा रेस्ट करके सो जाते हैं। यही है मेरा शेड्यूल। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी अहमियत आपको अपना स्टडी को दे रहे हैं, अपना एजुकेशन को दे रहे हैं, उतना ही अहमियत अपना स्पोर्ट्स को देना भी ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा विचार है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है एक और खिलाड़ी, मिस पिया बसार, जो कि इस वर्ष के टूर्नामेंट में गर्ल्स अंडर 11 के गोल्ड मेडलिस्ट है और अपने फाइनल मैच में एक बहुत ही अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है मिस लिखा दिचुम, जो कि हमारे नेशनल चैम्पियनशिप में भी अपने अंडर 14 एज कैटेगरी के वो विनर रहे हैं, नेशनल चैम्पियन रहे हैं। तो उनके फाइनल मैच जो है इस प्रकार रहा, पिया बसार और उनके बीच जो है 21-12 और 21-16 के अंक के साथ पिया ने जीत हासिल की थी। तो सबसे पहले तो पिया, आपका बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और हम जानना चाहते हैं कि आपका जो फाइनल मैच रहा वो किस प्रकार का था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। फाइनल मैच तो बहुत अच्छा था, ओपोनेंट भी बहुत अच्छा से खेल रहा था। हाँ, अच्छा लगा है खेल के फाइनल। और वो मेरा दोस्त है लिका दिचुम, वो भी अच्छा खेलता है, नेशनल्स खेल चुका है वो भी। अभी तक का जो बैडमिंटन के आपके जो परफॉर्मेंस है उसके लिए आप क्रेडिट किसे देना चाहोगे? क्रेडिट तो हम मेरा पेरेंट्स को सबसे पहले देगा, फिर कोचेस और ये जो सीनियर मेंबर्स ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और मेरा फैमिली, मेरा सिबलिंग्स लोग भी हमको बहुत सपोर्ट करता है। और सबसे पहले मेरा पापा मम्मी, वो दोनों हमको इधर ड्रॉप करता है, हमको पिकअप करता है। और उन लोग हमको मतलब हम जैसे उधर खेलने जाएगा बोलते हैं, उन लोग मानते हैं और उन लोग भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, जिससे हम लोग को भी जीत के खुशी होता है। ऐसा लगता है कि हम लोग प्राउड करा रहे हैं। और हम जुमसी से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग जो है इस बार अपकमिंग जो टूर्नामेंट है अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। इस बार अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं नेशनल लेवल टूर्नामेंट में। तो उसके लिए कितना कॉन्फिडेंट है आप सभी को और किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं इसके लिए? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोग मतलब अभी जो प्रैक्टिस चल रहा है उसका हिसाब से हम लोग अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग का जो कोच लोग है वो लोग भी हम लोग को अभी और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि नेशनल में ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है। क्योंकि सब अलग अलग एकेडमीज़ अलग अलग जगह से आते हैं, तो वो लोग भी पूरा अच्छा से प्रैक्टिस करके आते हैं। तो हम लोग का अभी प्रैक्टिस भी टफ होता है और उसमें नेशनल में जो हम लोग कंपटीशन टफ हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पूरा रेडी कर रहे हैं। और हम कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट हम लोग क्वार्टर फाइनल तो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत टफ है, तो फाइट बहुत टफ होता है। पिया बसार, आप जो है अंडर 11 कैटेगरी के स्टेट के आप चैम्पियन हो और नेशनल के लिए आपको सेलेक्ट किया गया है। तो अपने अपकमिंग टूर्नामेंट के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए किस तरह से तैयारी आप कर रहे हो? वो वही है, कोचिंग अच्छा से करना है और कोचिंग मिस नहीं करना है कभी भी, ऐसे लेज़ी होके या फिर घर में रेस्ट करके। कोचिंग अच्छे से करना है और अपना कोचेस लोग का वर्ड्स को ओबे करना है, उन लोग जैसे समझाते हैं वैसे करना है। और कुछ भी कर रहा होता है तो उसको अच्छा से करना है, क्योंकि वही हम लोग का जैसे शेडो कर रहे हैं तो वही हम लोग का गेम में भी यूज़ होगा। तो जो भी करता है उसको सर लुक नहीं देख रहे तो मतलब वो नहीं करेगा बोल के नहीं करना है। अपना ही प्रॉफिट है ना, उसमें हम लोग सर लुक का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए अपना ही लॉस होगा अगर हम लोग अच्छा से नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग को अच्छा से प्रैक्टिस करना है। तो ये थे हमारे 4 बच्चे जो कि
बैडमिंटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे स्टेट लेवल के विनर है, चैम्पियन है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं इन बच्चों को कि दिस इज़ जस्ट ए बिगनिंग, यू हैव ए लॉन्ग रन टू गो। आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, ये केवल आपकी शुरुआत है। स्टेट लेवल में कोई पुरस्कार या कोई अवार्ड या कोई ट्रॉफ़ी जीतना जो है, इसे आप अपना शुरुआत मानिए और आपको और भी बहुत आगे एक लंबा सफ़र तय करना है। और उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि ख़ास करके ये प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए बनाया है ताकि जो हमारे आज के नौजवान पीढ़ी है, जो बाकी बच्चे हैं, वो भी इन बच्चों का जो प्रदर्शन है, इनका जो अचीवमेंट है, उन्हें देखते हुए उन्हें भी एक प्रेरणा मिल सके, उन्हें भी इनके माध्यम से एक इंस्पिरेशन मिले कि हम जो है अपने स्टडी के साथ, अपने एकेडमी एक्टिविटी के साथ खेल के क्षेत्र में भी, स्पोर्ट्स में भी उतना ही हम अहमियत दें, उतना ही ध्यान दें। क्योंकि जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर जो हमारे कोच साहब थे, उन्होंने कहा था कि बच्चों के सेहत भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि तंदुरुस्त शरीर में तंदुरुस्त दिमाग पाया जाता है और बच्चे मेंटली अगर साउंड अगर उन्हें रहना है तो फिज़िकली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अगर जो बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो जो है मेंटली भी काफ़ी फिट रहते हैं, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि जो हमारे 4 बच्चे इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, वो जो है जिस तरह से लपारादा डिस्ट्रिक्ट के नाम रोशन किए हैं, अब आने वाले समय में हमारे अरुणाचल प्रदेश के और हमारे देश के भी नाम रोशन करें। हम अपने तरफ से और अपने चैनल के माध्यम से और लपारादा डिस्ट्रिक्ट के बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से, उनके तमाम पेरेंट्स की तरफ से, कोचेस के तरफ से और उनके वेल विशर्स के तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो आजकल के जो जनरेशन है, जो आज के पीढ़ी के बच्चे हैं, वो दरअसल बहुत खुश नसीब है। दे आर वेरी लकी एनफ, क्योंकि उन्हें ऐसा समय में उनका जन्म हुआ है कि उन्हें जो है पेरेंट्स का सपोर्ट प्राप्त है। आजकल के ज़माने में पेरेंट्स बच्चों को पूरे सहयोग दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके मार्गदर्शन के लिए हमारे कोचेस उन्हें उपलब्ध है। और एसोसिएशन एकेडमी जैसे हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन का तरफ से भी उन्हें पूरा सहयोग मिल रहे हैं। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है, हमारे अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है अपने बच्चों को, खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, इनकरेजमेंट किया जाए, उसके लिए एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। इस वक्त हम मार्तो कामदांग मेमोरियल मल्टीपर्पज़ कल्चरल हॉल में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बैडमिंटन कोर्ट है, ये वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन कोर्ट है। बहुत ही अच्छी तरीके से इस कोर्ट को बनाया गया है और साथ ही साथ एक और कोर्ट के निर्माण कार्य चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बसार में, जो कि डबल कोर्ट होंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चों के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि वो आराम से खेल सके, तो इस तरह की सुविधाएं हमारे गवर्नमेंट भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के, इन सुविधाओं के, इन फैसिलिटीज़ के लाभ उठाए, इसके बेनिफिट अवेल करें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो है केवल एकेडमी गतिविधियों में नहीं, बल्कि हमारे स्पोर्ट्स के एक्टिविटी में भी वो अगर रुचि रखे तो स्पोर्ट्स में भी उनका उज्जवल भविष्य हो सकते हैं, करियर अपना बना सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्समैन के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। तो इन सब सारे सुविधाओं का, इन सब चीज़ों का लाभ उठाया जाना चाहिए, ऐसा मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।